हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम लोग किसी वर्किंग ड्राइंग पे वर्क करते हैं या फिर हम लोग जब कोई डिटेल अपनी ड्राइंग में देते हैं, एक चीज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रॉ ऑर्डर। तो कुछ लोगों को तो क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉ ऑर्डर and where we used and where we can use draw order in our drawing. draw order का actual use क्या होता है, उसका मतलब क्या है and draw order हम कहाँ पे use कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग अपनी ड्राइंग में। चलते हैं हम लोग अपनी वर्किंग ड्राइंग में। सो समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ड्रॉ ऑर्डर का। पहली चीज़ कि ड्रॉ ऑर्डर होती क्या चीज़ है एंड ड्रॉ ऑर्डर हमें कहाँ मिलता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद हमें एक ऑप्शंस वहाँ पे विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ ऑर्डर। और जब हम ड्रॉ ऑर्डर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट इज ब्रिंग टू फ्रंट, सेकेंड वन इज सेंड टू बैक एंड ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट इज सेंड अंडरले ऑब्जेक्ट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को, जो हमारे फ्रेशर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है कुछ कंडीशंस में। उनको क्लियर नहीं होता कि वहाँ पर हम क्या करें, वहाँ पर ड्रॉ ऑर्डर का यूज़ कैसे करना है, या उनको कंफर्म नहीं होता है इस कमांड के बारे में। तो चलते हैं हम लोग पहले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, और इन दोनों सर्कल में हम डिफरेंट हैचिंग्स को फिल करते हैं। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं एक डिफरेंट पैटर्न। आई थिंक हमें चेंज करना होगा, वर्किंग ड्राइंग से बाहर आनी पड़ेगी। आई थिंक ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं, इसलिए वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम लोग फ्रेश पेज पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट, एच एंटर, देन सेलेक्ट एनी पैटर्न एंड क्लिक। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। इसको कलर इफेक्ट में चेंज कर देता हूँ एंड फिनिश। सेकेंड सर्कल में, सेकेंड ऑब्जेक्ट में हम एक डिफरेंट पैटर्न लेंगे, लाइक ये। कलर इफेक्ट हम चेंज कर देंगे एक डिफरेंट, देन क्लोज। अगर आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को गौर से देखेंगे तो आप नोटिस क्या करेंगे कि ये हमारी फर्स्ट हैच है और सेकंड हैच है हमारी ये है, जो इसके नीचे आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों पैटर्न हमारे सेपरेट एक्चुअली हो गए हैं, तो हम हैचिंग को पिक पॉइंट ना लेके इस तरह हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो अब मैं कभी कभी क्या चाहता हूँ, या हम ड्राइंग में क्या चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है, जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, वो उसके नीचे आ जाए, या फिर मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारा बॉटम का ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट वाले के ऊपर आ जाए। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, मैं ऊपर वाले पैटर्न को इस सेकेंड पैटर्न के बिहाइंड, पीछे सेंड करना चाहता हूँ। उसको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड ड्रॉ ऑर्डर में कर दूंगा डायरेक्टली सेंड टू बैक। जैसे ही हम सेंड टू बैक करेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे, आप देखो, फर्स्ट हमारा ये हो गया और सेकंड इसके पीछे चला गया। क्लियर नहीं हो रहा होगा क्योंकि पैटर्न में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। चलो हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। हम एक काम करते हैं, समझने के लिए हम ऑब्जेक्ट में कलर फिल करते हैं। फर्स्ट देन सेकेंड कलर हम चूज कर लेते हैं ये। अगेन मैं थर्ड कलर ले लेता हूँ कुछ डिफरेंट। अगेन हम GD एंटर करके एक डिफरेंट कलर बनाते हैं यहाँ पे, लाइक ये ऑरेंज के साथ ले लेते हैं कुछ ग्रीन, सिलेक्ट। अब अगर आप देखो इन ऑब्जेक्ट को, अगर आप गौर से देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड
एक के ऊपर एक के ऊपर एक है। अब इस कंडीशन में मैं चाहता हूं कि जो ब्लू वाला पार्ट है वो ऑब्जेक्ट में मतलब कि टॉप में आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे एंड ड्रॉ ऑर्डर में क्या करोगे, ब्रिंग टू फ्रंट। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा क्या है, ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट। अब जब पहले हम डिस्कस करते हैं इस वाले को, ब्रिंग टू फ्रंट को। जैसे ही मैंने ब्रिंग टू फ्रंट करा तो ब्रिंग टू फ्रंट में क्या हुआ, जो सबसे बॉटम में होगा वो ऑटोमेटिकली सबसे टॉप में आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। अब सेकंड ऑप्शन पे हम लोग देखते हैं कि ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, ये कहना चाह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एग्जांपल लो, अच्छा मैं चाहता हूं इसके ऊपर, सबसे टॉप में ब्लू है, उसके बाद ये दोनों कलर मिक्स हैं, ये है, थर्ड ये है, तो मैंने क्या करा, इस वाले के ऊपर और सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। वो भी टॉप में नहीं आया क्योंकि मैंने ब्रिंग अबव करा था, मैंने उसको सेलेक्ट करके बताया था कि किसके ऊपर जाना है। अब मैं एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। अब मैं फिर से इसको कहता हूं कि ब्रिंग अबव, अगर मैं ब्लू वाले को सेलेक्ट करके एंटर करूंगा तो वो ब्लू वाले के ऊपर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई कि हम जैसे चाहे वैसे हम ऑब्जेक्ट का ड्रॉ ऑर्डर, उनकी जो सीरीज है, उनका जो ऑर्डर है, वन बाय वन उनको हम स्विच कर सकते हैं, लास्ट से सेकंड या लास्ट से थर्ड वाले पे, या फर्स्ट से सेकंड या फर्स्ट से फोर्थ या फर्स्ट से थर्ड वाले पे। जिस सीरीज में हम चाहें उसकी ड्रॉ ऑर्डर की कंडीशंस को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, चाहे वो ब्रिंग टू फ्रंट हो या फिर वो सेंड टू बैक हो या फिर अबव या अंडरले ऑब्जेक्ट हो। सेंड टू बैक का मतलब क्या हो गया कि टॉप में मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला है, मैंने इसको कहा ड्रॉ ऑर्डर में जाके सेंड टू बैक, सबसे लास्ट में चला गया। या मैं ब्लू वाले को कहता हूं डायरेक्टली ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू बैक, वो सबसे पीछे चला गया। तो अब कंफ्यूज हो रहे हो, यार मैं इसका यूज़ कहाँ करूँगा, इसका यूज़ हमें कहाँ पे पड़ेगा, इसकी तो बहुत कम कंडीशन से यूज़ होने वाली। तो अगर हम बात करें इसमें यूज़ पे कि यूज़ कहाँ होगा इसका, तो हम लोग ड्राइंग में आते हैं। ड्राइंग में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पैटर्न को फिल करते हैं, ठीक है, ये हमारा हैच हो गया। अब हैच को थोड़ा सा हम और स्केल छोटा करें, इतना छोटा कि उसके जो पैटर्न है वो विजिबल ना हो। चलो ये हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, लाइक इसके ऊपर ये ग्रिड की लाइन जा रही है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ टैगिंग हो, वो मुझे शो करानी है। तो वो किस तरह आ रही है, वो कुछ ऐसे आ रही है। मैं वर्किंग ड्राइंग में बता रहा हूँ प्रैक्टिकल करके। तो उस कंडीशन में हम ड्रॉ ऑर्डर का यूज़ करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें विजिबल करना है उसको हम ड्रॉ ऑर्डर में ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं। अगर ये हमें ग्रिड इस हैचिंग के, इस ऑब्जेक्ट के पीछे चाहिए तो हम सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू बैक। इस ग्रिड को सेलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली कर देंगे ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू बैक, ऑटोमेटिकली उसके पीछे चला जाएगा। मतलब हम उसको ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं ईजिली। तो इसकी कंडीशंस हम अपनी ड्राइंग में काफ़ी जगह पे हम लेके आते हैं, और कुछ कंडीशंस हमारी ज़रूरत पड़ जाती है लाइक फ्रंट एलिवेशंस में भी। आप कहोगे यार फ्रंट एलिवेशन में कंडीशंस कहाँ पे आती है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमने GD एंटर किया, GD एंटर करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करेंगे, पिक पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि जब होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, हाँ ये हो गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही कंडीशंस हम लेके आए हैं। अब मैंने तो एक पैटर्न दिया था, मैंने तो यहाँ पे क्या करा था, एक पैटर्न था, एक हैच था जो एक मटेरियल शो कर रहा था। यार मैंने तो कलर फिल कर दिया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि हैचिंग के साथ साथ कलर भी शो करे। तो अब मैं करूँगा क्या, आपको ईजिली उस कलर को सेलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। जैसे ही हम सेंड टू बैक करेंगे, आपका कलर और आपका पैटर्न दोनों एक सीरीज में शो करेंगे। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, जब आप कलर को सेलेक्ट करोगे तो कलर की प्रॉपर्टीज में एक ऑप्शन आता है हैच ट्रांसपेरेंसी। हम हैच की ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं इसको। हैच ट्रांसपेरेंसी को क्या होता है कि इसके थ्रू हम जितना चाहें उतना विजिबल करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं ड्राइंग में। लाइक देखो क्या हुआ, एक लाइट शेडेड
आ रहा है ना। और जैसे ही मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी 0 करता हूँ, अभी क्लियर समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ये देखो कितना डार्क आ रहा है ना पोर्शन कलर का। बट मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं थोड़ा 50% अब कर देता हूँ, 45, 46, 40, 55 पे। अब क्या हुआ, एक लाइट इफेक्ट दे रहा ना। तो इस कंडीशन में हम लोग अपनी वर्किंग ड्राइंग में ड्रॉ ऑर्डर का यूज़ करते हैं। किसी टेक्स्ट को सेंड टू बैक करना हो, किसी पैटर्न को करना हो, या फिर किसी कलर इफेक्ट को करना हो, या फिर आप अपनी वर्किंग ड्राइंग में आपका कोई हैच है या वॉल का पैटर्न है, या फिर आपके पास वो ये कंडीशंस भी हो सकती है ड्रॉ ऑर्डर की। उम्मीद है आपको ये ऑप्शंस बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि हम ड्रॉ ऑर्डर का यूज़ अपनी ड्राइंग में कहाँ पे और किस कंडीशन में कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, बट ये कभी कभी इतनी बड़ी बन जाती है, हमको समझ में नहीं आता है कि हम उस कंडीशन में क्या करें। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, मैं ये चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं कि उनके पास ये होता है, 2 ऑब्जेक्ट हैं, वो लोग क्या करेंगे, एक में डिफरेंट कलर फिल कर लेंगे, ठीक है ना, और क्लोज कर देते हैं। GD एंटर मैं करता हूँ अगेन, और GD एंटर करके एक डिफरेंट कलर बनाता हूँ। वो ड्रॉ ऑर्डर तो यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं वो ड्रॉ ऑर्डर यूज़ नहीं करते हैं, बट वो करते क्या है, जो ग्रेडियंट में और पैटर्न में जो ऑप्शंस दिया होता है, सैंड बिहाइंड बाउंड्री या ब्रिंग टू फ्रंट, वो यहाँ से यूज़ करते हैं। जब हम उसको यहाँ से यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं होता है। अगर मैं करूँगा ब्रिंग टू फ्रंट एंड क्लोज, नहीं आया, तो वो आपसे कहेगा कि आपको वो मैन्युअली करना पड़ेगा। देन उस कंडीशन में आपको सेलेक्ट ड्रॉ ऑर्डर एंड सेंड टू बैक, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट। तो अब वो सोचते हैं यार मैं तो वहाँ से चेंज कर रहा हूँ, वहाँ से तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो आपको वहाँ से चेंज ना करके आप ड्रॉ ऑर्डर में जाके वहाँ से डायरेक्टली उस कमांड को यूज़ करेंगे अपनी वर्किंग ड्राइंग में, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए कमांड के साथ। थैंक यू वेरी मच।